अंतःकरण में वह रस विराजमान है जिस रस को प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानत तुम्हें हुई जाई। जो उस रस को जान लेता है वह फिर किसी से कुछ कहने की क्षमता ही खो देता है। वह तो अंतर्मुखी हो जाता है, वह फिर केवल अपने आप से बात करता है, वह आत्मदेव हो जाता है, वह आत्मवेत्ता हो जाता है। कथा प्रवक्ता तो लाखों होंगे, लेकिन आत्म प्रवक्ता बिरले कोई होते हैं जो आत्मा से बात करें। इसलिए आत्मवेत्ता बनो। जब आत्मवेत्ता हम बनेंगे तो हमारी सिद्धि पूर्ण होगी। जब हमारी सिद्धि पूर्ण होगी तो वह परमात्मा मीरा की तरह इस कलिकाल में ही हमें साक्षात्कार अपना करा देगा। जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया है उसी मंत्र को विश्वास पूर्वक हम जपना शुभारंभ कर दें। गुरु मंत्र केवल शादी विवाह कन्यादान बरुआ करने के लिए नहीं है। महाराज बरुआ करना है तो गुरु मंत्र ले लें, बाकी कोई मतलब थोड़ी है। गुरु मंत्र तो एक साधना है। उस गुरु मंत्र के प्रभाव से वह 8 अक्षर का गुरु मंत्र जो हम जप करते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, किसी का द्वादशाक्षर मंत्र, किसी का षडाक्षर मंत्र, वह सभी मंत्र उसी मंत्र में सारी शक्तियां हैं। जो गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है उसी मंत्र का हम अनुसंधान करना शुभारंभ कर दें तो हमें किसी और मंत्र के जपने की आवश्यकता दुनिया में नहीं पड़ सकती है। कोई ग्रह दशा भी हमारी बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान का अनुग्रह आ गया। जिसके जीवन में भगवान का अनुग्रह हो जाए तो उसके सारे ग्रह फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आज कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगा। भगवान रोते बिलखते कुंती बुआ से विदा लिए हैं। कृष्णा बहन के पास आए, द्रौपदी के पास। द्रौपदी से भगवान ने कहा कि हे कृष्ण, ये मेरी और तुम्हारी अंतिम मुलाकात है। अब शायद मुलाकात हो ना हो, कुछ मुझसे मांग लो। देखो, विदाई की बेला बड़ी दुखदाई होती है। विदाई की बेला इतनी कष्टकारी होती है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। जनक जैसे ज्ञानवान धैर्यवान सम्राट, जनक जी कौन है? परम विरागी हैं। लेकिन जब माता जानकी जी की विदाई हो रही है, जनक जी की दशा का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। गोस्वामी जी को तो विश्वास ही नहीं कि जनक हैं। गोस्वामी जी जनक जी की दशा को देख करके ये भूल गए कि जनक थोड़ी हैं, जनक तो हो ही नहीं सकते। अरे जनक कौन है? जनक तो परम विरागी है। लेकिन कैसी दशा है? सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सियहि बिलोक धीरता, धैर्य खो दिए। जनक जी ने कहा कि आज तक तो कितना जीवन में कष्ट मिला मुझे, मैं उस कष्ट को सीने में दफन कर लिया, दबा लिया, प्रकट नहीं किया। क्योंकि जब राजा विलाप करता है तो सारी प्रजा विलाप करने लगेगी। जब राजा धैर्य खो देगा तो प्रजा की क्या दशा होगी? इसलिए राजा बड़ा गंभीर होना चाहिए। कितना भी संकट आ जाए, उस संकट में भी राजा को चाहिए कि स्थिर रहे, अडिग रहे। तो आज जनक जी ने विचार किया कि ये मेरा धैर्य बेकार है। आज जनक जी का धैर्य भी जवाब दे गया। रहे कहावत परम विरागी। तो विदाई की बेला बड़ी कष्टकारी होती है। किसकी विदाई? सज्जन की विदाई, संत जन की विदाई।
महापुरुषों की विदाई। देखो भगवान की कथा संपन्न होती है, फिर जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं तो फिर फोन आता है हफ्तों 2 हफ्तों की, महाराज बड़ा बेकार लग रहा है। ना तो हम लोग कुछ रुपया पैसा दे के गए, बल्कि लेके ही गए। खूब खाए पिए, रुपया पैसा लिए, नाम दक्षिणा लिए, सब लेके चले गए, लेकिन फिर भी कितना विषाद होता है, क्योंकि ये ज्ञान का संबंध है ना, भक्ति का नाता है। मानव एक भगत कर नाता, तो पिछुरत एक प्राण हरि लेहि। तो आज भगवान की विदाई हो रही है, सारा हस्तिनापुर विलाप कर रहा है, रो रहा है। भगवान विदा होने लगे। विदा होते होते भगवान को पितामह भीष्म की याद आ गई। पितामह भीष्म की जैसे भगवान को याद आई, भगवान ने अपने मस्तक पर हाथ रखा। ओहो, मैं कब से भुलक्कड़ हो गया। जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है वह कौन है? पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म ने कहा, कहीं मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा तो भगवान का सामना होगा, अगर पांडवों की ओर से लड़ूंगा तो भगवान मेरे से आगे होंगे, मैं भगवान के पीठ को ही देख पाऊंगा। लेकिन भैया चमत्कार तो भगवान के आंख में है। भगवान के आंख में आंख मिल जाए, ऐसे जिसके आंख में आंख मिल जाए फिर वो तो चमत्कार हो जाता है। अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा तो भगवान की पीठ मुझे दिखाई पड़ेगी, और कहीं मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा तो मुझे भगवान का मुखार बिंद दिखाई पड़ेगा। वही भक्त तो किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति को कर लेता है। मां मनुस्मर युद्ध चाह, युद्ध करके भी पिता मैंने भगवान की भक्ति को कर लिया। एक भक्त भगवान का है कपट। कपट कौन भक्त भगवान का है? मम पाछे धर धावत धरे सरासर बाण। वह कपटी भक्त है भगवान का, लेकिन भक्त है। आज वह मारीच चिंतन कर रहा है कि वह भगवान, वह परमात्मा मेरे पीछे पीछे भागेगा। दुनिया भगवान के पीछे भागती है, लेकिन भगवान मेरे पीछे भागेंगे। रावण को मारीच ने अपना गुरु बना लिया कि धन्य हो रावण महाराज, तुम जैसे गुरु की कृपा से मुझे आज भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। तो उस कपटी भक्त ने कपटी गुरु को बना करके भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए कपट से भी भगवान की भक्ति हो जाती है। भगवान की भक्ति बड़ी सहज है। तो आज पितामह भीष्म एक ऐसे भगवान के भक्त हैं जो विरोधी भक्त हैं, भगवान का विरोध करते हैं, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त हैं। पितामह भीष्म की याद भगवान को आ गई। भगवान सीधे रथ घुमाए गंगा जी के तट पर, जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म को देख करके भगवान के आंखों में झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान पितामह के मस्तक की ओर खड़े हो गए। किसी ने कहा कि हे पितामह, देखो द्वारिकाधीश आपसे मिलने आए हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, आज तक आप मेरे मस्तक की ओर थे, लेकिन आज आप मेरे चरण की ओर खड़े हो जाओ, ताकि मैं आपका जी भर के दर्शन करता रहूं। मेरी अंतिम इच्छा यही है प्राणनाथ, कि आपको देखते देखते मैं अपने प्राण को त्याग दूं। भगवान को तो
पता है कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब पितामह चाहें तब मरें। भगवान ने विचार किया कहीं मैं पितामह भीष्म के सामने खड़ा हो जाऊं और पितामह मरने की बात को भूल जाए कि कौन मरे 2, 4, 10 साल और जीते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो मैं तो कब तक यहाँ खड़ा रहूंगा। भगवान निराश हो गए। तो पितामह ने कहा, हे प्रभु, आपका मुखमंडल उदास है और आपके मुख में उदासी शोभा नहीं देती। अरे आपका जो मुखमंडल है, लखी जिन लाल की मुस्कान, जो आपका मुस्कुराता हुआ मुखारविंद का दर्शन कर लिया, फिर हे केशव, वो तो बावरा हो जाता है, पागल हो जाता है, मनमस्त हो जाता है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, आप प्रसन्न मन से सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। आप मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक संत तुकाराम हुए ना, जो माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान दरवाजे पर आके खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि दरवाजा खोलो, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। संत जी ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, तब तक तुम खड़े रहो जब तक मैं माता पिता की सेवा ना कर लूं। और अंदर से एक ईंट उठाए बाहर फेंके, इसी ईंट में खड़े हो जाओ। तो भगवान उसी ईंट में खड़े हैं भक्त की भावना का मान रखने के लिए। तो आज वही पितामह भीष्म ने कहा, प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। हे प्रभु, मैं आपको देखते देखते कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, इस कलेवर को मैं त्याग दूं। पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, मरने के पहले मेरे में एक जिम्मेवारी है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है मेरी बेटी। चारों ओर सब कानाफूसी लगे करने कि भैया ये पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी हैं, भला इनकी कहाँ बेटी हुई। पितामह भीष्म ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूति। मेरी बेटी बुद्धि है और इस बुद्धि रूपी बेटी को आप जैसा सुंदर हो, लंबा चौड़ा, ढील डौल, धन संपत्ति, हम क्या क्या देखते हैं जब वर देखने जाते हैं। गोरा हो और खूब पैसा रुपया हो, खूब धन संपत्ति हो, क्या क्या डिग्री हम सब देखते हैं जब अपनी बिटिया के लिए बेटा देखने जाते हैं। वही पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी बेटी है, बड़ी सुकुमार है, बड़ी सुकोमल है और परम पवित्र है, एकदम पवित्र है माधव, और आप के सिवा दूसरा कोई वर इसे वर्ण भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्वरूप कैसे है। आप तो परम रूपवान हैं, आप तो परम सुंदर हैं। ऐसे सुंदर त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे प्रभु, आप परम शांत हैं, परम सुशोभित सुंदर हैं, सुंदरता की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं।
आपसे सुंदर मुझे दामाद दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है आप उसे अपनी पत्नी बना लो। हे प्रभु, मुझे आज भी वह बात याद आ रही है। स्वनिगमहामपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु बप्लुतो रथस्थः। आपकी उदारता मुझे आज भी याद है माधव। मत प्रतिज्ञा, आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। आपने प्रतिज्ञा किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध भूमि में, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि आज पांडवों को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। यदि साक्षात नारायण प्रकट हो जाए वही बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। मेरी प्रतिज्ञा टूटने वाली थी, सूर्यास्त होने वाला था। अर्जुन के शरीर पर मैंने इतने प्रहार किए, अर्जुन धनुष बाण को फेंक दिया है, घायल हो गया, अर्धमृत अवस्था में है। आपने उसी समय रथ से कूद करके उसी धनुष के उसी रथ के पहिए को चक्र की तरह आपने उठा लिया और जैसे आप मुझे मारने दौड़े मैंने भी धनुष बाण को फेंक दिया। मैं लगा प्रार्थना करने की, हे माधव जे जे हतश्चक्रधरेण राजन् त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते नरा विष्णुपुरं प्रयान्ति क्रोधोऽपि देवस्य वरेण्यतुल्यः। माता पिता गुरु का क्रोध भी क्या क्रोध है, वह तो वरदान है। माता पिता बच्चों से क्रोध करें, गुरु शिष्य से क्रोध करें, वह क्रोध नहीं है। आजकल तो शिक्षक अगर विद्यार्थियों को थोड़ा सा पिटाई कर दे तो भैया FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन पहले की परंपरा थी कि जो मास्टर साहब शिक्षक रोज नई नई छड़ी आती थी, छड़ी टूट जाए, बेंत टूट जाए। लेकिन अब आजकल भैया परंपरा बदली है। तो कहने का मतलब है जो गुरु के द्वारा शिष्य दंड पाया उस दंड का कर्ज वह कभी शिष्य चुका नहीं सकता। भला कोई दंड का भी कर्ज होता है, लेकिन गुरु के द्वारा दिए गए दंड का कर्ज शिष्य जीवन में कभी चुका नहीं सकता। तो वही बात पितामह भीष्म ने कहा, क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम। आपका क्रोध भी हमारे लिए वरदान है। मैंने सुना है माधव, जिसने भी आपके चक्र से गति पाई वह सब सीधे आपके बैकुंठ धाम को चले गए। अब मैं भी आपके शरण में हूँ, हे प्रभु मुझे भी आप अपना लो। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की।